बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ दिन बचा हुआ है और अभी हम सिकटा विधानसभा में है और हमारे हाथ में एक पर्ची है। उत्कर्ष श्रीवास्तव जो है वो जनसुराज से जो है सिकटा विधानसभा का तकदीर बदलने के लिए खड़ा है और हमारे साथ उनके सभी कैंडिडेट, उनके चाहने वाले लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये पंपलेट है, पंपलेट के बारे में बात करेंगे और किस लिए बात करेंगे, क्योंकि इसमें है स्कूल का बस्ता। प्रशांत किशोर कहते हैं कि स्कूल का बस्ता जो है इस बार बिहार बदलाव जो है वो करेगा। लेकिन उत्कर्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप सिकटा से विधायक बनते हैं तो आप क्या बदलाव करेंगे? धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे सिकटा विधानसभा वासियों, बिहार वासियों को मेरा नमस्कार है। देखिए, जो हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो है, जो पार्टी बदलाव करना चाहती है वो तो सबसे बड़ी बदलाव है। उसके बाद सिकटा विधानसभा की बात अगर आप करते हैं तो सिकटा विधानसभा में ऐसा कोई गांव पंचायत बाकी नहीं है जहां कुछ ना कुछ विकास का काम रुका हुआ है, थमा हुआ है। अगर हम लोग सिकटा की बात करें तो यहाँ पे अगर 1 घंटा बारिश हो जाए तो लोगों के घर में पानी चला जाता है और ये कोई भी जनप्रतिनिधि जो बाहर से पैरासूट से आते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो जब भी ठीक होगा तो सिकटा के किसी लाल से ही ठीक होगा। हम लोग नेपाल बॉर्डर पे रहते हैं, हमारा नेपाल से बेटी रोटी का संबंध है। हमारे यहाँ कस्टम का गेट अप हुआ, लेकिन भाजपा के तथाकथित नेताजी लोग उस गेट को लेके वाल्मीकि नगर चले गए। अगर हमारी सरकार आती है, जनता अपनी बहुमत हमको देती है और जन स्वराज की सरकार बनती है तो हमारी कोशिश रहेगी और ये पूरा हो के रहेगा कि सिकटा मैनाटार विधानसभा में कम से कम 2 छोटी छोटी कस्टम की गेट को ओपन किया जाए। एटलीस्ट एक सिकटा और एक इनरवा में हमारे यहाँ बालू का बहुत अच्छा कारोबार होता था और यहाँ के बालू से बेतिया मोतिहारी तक के लोग अपने घर बनवाते थे, किंतु कुछ टेक्निकल कारणों से सरकार के लचर व्यवस्था में उस बालू के काम को बंद कर दिया गया। हमारे अगर मैनाटार क्षेत्र में आप जाएंगे, नगरदेही गांव है, वहां पे जाने पे पता चलता था कि बिहार में उतना ट्रैक्टर कहीं नहीं है जितना वहां था। करीबन 2000 परिवार की ज़िंदगी उस बालू के रोजगार से चलता था, जो आज पलायन पे और कृषि पे कहीं ना कहीं निर्धारित होने का काम कर रहा है। अगर हमारी सरकार आती है, लोग हमें बहुमत देते हैं, अपना आशीर्वाद और प्यार देते हैं, तो हम लोग उस काम को अविलंब चालू कराएंगे ताकि 2000 परिवार का जो रोजगार है वो चालू हो, सिकटा का विकास हो। ऐसे बहुत सारे काम है, कामों की गिनती की जाए तो शायद हम लोग के पास समय कम पड़ जाएगा। तो काम के लिए हम लोग प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, गांव वाइज हर जगह का चयनित करके रखे हुए हैं कि अगर हमें बहुमत मिलता है, हम पे सब जनता विश्वास करती है, जन स्वराज की सरकार बनती है, तो उन सारे कामों को, जो काम चयनित करके रखे गए हैं, उनको अविलंब कराया जाएगा और सिकटा में विकास की लहर दौड़ाई जाएगी, दौड़ेगी। सही बात कहा। लेकिन जनता की बात करें तो जनता का ये भी कहना है, अभी छठ पर्व में बहुत सारे लोग जो है यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब से कमा कर वापस आए हैं। क्या आप ये पलायन रोक पाएंगे? देखिए, पलायन रोक नहीं पाएंगे, पलायन रुकेगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को आश्वस्त कर देता हूं कि बिहार का एक बेटा जिसका नाम है प्रशांत किशोर, उनके पास वो विजन है, उनके पास वो कंसेप्ट है कि पलायन रुक के रहेगा। कुछ दिन पहले एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरे भारत में 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलती है। वो लोग अनाउंस किए कि 12,000 ट्रेन हम लोग त्यौहार के मौके पे बिहार को देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उन सारी ट्रेनों को वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको डर था कि अगर बिहारी जब बिहार वापस जाएंगे पर्व में, क्योंकि हमारे लिए छठ पर्व महान पर्व है और हम लोग कहीं भी रहें, दुनिया किसी कोने में रहें, छठ पर्व में अपने घर जरूर आते हैं। वो ट्रेन कैंसिल की गई, कितनी कठिनाई और कष्ट सह के लोग आए हैं, उसका एक नमूना आपको अभी जो अररिया में हमारे सूत्रधार का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आपको दिखा है। भारत के 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उतना भीड़ नहीं होता है जितना प्रशांत किशोर जी कार्यक्रम। प्रशांत किशोर में जी, मतलब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जितने लोग नहीं जाते हैं उतना प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम। देखिए, वो लोग जुमले की सरकार की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी अभी तक वही बात किए हैं जो बिहार के बेटाओं की ज़रूरत है। यहाँ पे रोजगार, शिक्षा की ज़रूरत है, यहाँ पलायन रोकने की ज़रूरत है, यहाँ किसानों की दुर्दशा को ठीक करने की ज़रूरत है, इसीलिए भीड़ होती है। आपके लोकल सिकटा की जनता का एक मांग ये है कि सिकटा रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे ऐसे जरूरी ट्रेनें हैं, नहीं रुक रही है, आप उसके लिए क्या करें? देखिए, जब नैरो गैज हुआ करता था तो सिकटा एक मेजर स्टेशन था, क्योंकि सिकटा विधानसभा का सबसे बड़ा स्टेशन यहीं पे, सिकटा विधानसभा में जितने भी 2-3 स्टेशन आती हैं। और जब से ब्रॉड गैज हुआ है तब से हम लोग के पास एक ही चीज़ है, माल ट्रेन।
ठीक, अगर हमारी सरकार आती है तो जितने भी मेट्रोज हैं और जितना भी हमारा स्टेट हेड है, जैसे पटना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, उन सब की ट्रेनों को हम लोग की अति आवश्यक ज़रूरत है। और हम लोग सरकार से मांग करेंगे, और मांग ही नहीं करेंगे, ये दावा के साथ कहते हैं कि प्रशांत किशोर के पास वो शक्ति है कि प्रशांत किशोर अगर भारत सरकार से कुछ कहेंगे तो ज़रूर मानेगा। जिसका नमूना ये दिखा कि 19 साल से पलटू चाचा हमारे 400 रुपया वृद्धा पेंशन देते थे, वो भी साल में कहीं 3 महीना मिलता था। लेकिन प्रशांत किशोर के पास वो शक्ति था कि जब वो एक बार बोले तो 1100 पर आए। लेकिन हम लोग 1100 पर मानने नहीं जा रहे हैं। जनसुराज की सरकार आएगी, हम लोग 2000 रुपया देंगे। 2000 रुपया तक जाएंगे। क्या लग रहा है, जनसुराज की सरकार आएगी तो आपके विधायक जीतेंगे तो काम होगा? बिल्कुल काम होगा। हाँ। जनसुराज जिस तरीके से आज से 3 वर्ष पहले बिहार में दौरा शुरू किया और यहाँ हमारे चंपारण की धरती से ही शुरू किए प्रशांत किशोर जी ने, तब से लेकर अब तक जितने भी बातें उन्होंने किया वह धरातल पर दिख रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ के राजनीति यानी जो नेता हैं वो नेतागढ़ भादों के मेढक की तरह 2 महीना पहले, चुनाव से 2 महीना पहले आते हैं और जुमलेबाजी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं केवल वोट के लिए। उसके बाद अगर जीतते हैं तभी यहाँ से बाहर चले जाते हैं और हारते हैं तब भी बाहर चले जाते। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये ताकत दिखाया कि इस बार 8 महीना पहले, 6 से 8 महीना पहले सभी नेताओं को जमीन पे आना पड़ा। सही बात है। अगर विधायक जी जीतते हैं तो कौन ऐसा काम है जो जनता की तरफ से आप करवाना चाहेंगे? काम की यहाँ कमी नहीं है। हाँ। काम इतना है कि आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ। 2-3 विधायक जो कोई 20-25 साल रहा है, कोई 5 साल रहा है, कोई 10 साल रहा है, धरातल पर जो शिक्षा की मूलभूत ज़रूरतें हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, उनको भी पूरा नहीं किया गया है। उनको भी पूरा नहीं किया गया, मतलब जो जरूरी की चीज़ है। जरूरी की जो चीज़ है। हाँ। अभी आपको कहीं भी यहाँ से जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर है नरकटियागंज, वहाँ जाइए, देखिए कितना समय लगता है। रोड कैसी है, सिंगल रोड से लोगों को जाना पड़ता है। रोज खतरा का घंटी है, खतरा होती भी रहती है। तो जो जगह अभी तक अपने सब डिविजनल हेडक्वार्टर से भी सही ढंग से नहीं जुड़ा हुआ है, रोड पर केवल रोड बना देना, 5 साल एक रोड का अर्धवाय होता है, उसका एज लाइफ माना जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से, और वो भी 5 साल से पहले 1 साल 1.5 साल में टूट जाती है। और टूटने 1 साल 1.5 साल में टूट जाती है और 5 साल तक उस पर भी काम भी नहीं होती है, इसलिए कि वो इंजीनियरिंग का मापदंड है कि 5 साल उस पर काम नहीं होगी और लोग उसी उबर खाबर रास्तों में आने जाने के लिए मजबूर है। सही बात है। हम भी आ रहे थे आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए, तो हमें रास्ते सही नहीं लगे हैं। जो रास्ते सही होने चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और गंदगी की बात अलग है। आप इसे कैसे ठीक करेंगे? देखिए, हम वही बात आपको बताएं कि हम लोग पूरी पंचायतवार नाली और रोड इनका हम लोग पूरा खाका खींच चुके हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन सा समस्या है और क्या करने से ठीक होगा। सिर्फ रोड बना देने से ठीक नहीं होगा। जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं, अभी हम लोग सिकटा में खड़े हैं, यहाँ पे सिकटा का जो रचना है, उस सिकटा के चारों तरफ से पानी है, 2 तरफ नहर है, 2 तरफ नदी है। तो सिकटा में सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज का प्रॉब्लम। जब ड्रेनेज की प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो ड्रेनेज के प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम भी नहीं हो और रोड भी चले। उसके लिए हम लोग अपने प्रणेता से इस बात पे कितनी बार बात भी कर चुके हैं और उनके तरफ से हम लोग को आश्वासन भी है कि अगर हम लोगों को जनता मदद करती है, अपना बहुमत हम लोग को देती है, तो हम लोग इस चीज़ को दूर करेंगे और पूरे प्रखंड विधानसभा, इवन पूरे बिहार में हम लोग विकास की लहर लाएंगे। ये विकास की लहर आएगी कैसे? विधायक जी कैसे जीतेंगे? बताइए, जनता का मूड क्या है? अरे जनता का मूड तो पूरे बिहार का बदल चुका है। हाँ। जनता के बीच पहले विकल्प नहीं था। हाँ। आज विकल्प के रूप में जनसुराज आया है। हाँ। तो विकल्प के रूप में जनसुराज आया है और जनसुराज की इतनी ताकत है कि बिहार के टोटल जो नेता हैं, जो मेढक की तरीके से आते थे 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए, वो आज 6 महीना पहले से जमीन पर उतर रहे हैं। 6 महीना पहले से। मतलब कहीं ना कहीं जनसुराज की ही ताकत है। जनसुराज की ताकत है। अब 400 से 1100 जो पेंशन हुआ और 75 लाख महिला को जो 10-10 हजार रेवड़िया बांटा है यहाँ के एनडीए गठबंधन ने, तो यहाँ 6.5 करोड़ महिलाएं रहती हैं। तो किसी के झांसे में अब
पड़ने वाली बिहार की जनता और सिकटा की जनता नहीं है। सिकटा की जनता गुजरात से बिहार को गुजरात से नहीं चलाया जाएगा सर, बिहार को बिहार का लाल प्रशांत किशोर चलाएगा। और हमारे जैसे युवा मणि भाई के साथ हैं और ऐसे हर जन सुराज प्रत्याशी के साथ हैं जो बिहार का बदलाव चाहते हैं। और हमारा सिकटा विधानसभा वंशवादियों के भेंट चढ़ गया है, अभी तक बदलाव चाहती है जनता। पूरा बिहार बदलाव चाहती है। एकदम बिहार बदलाव चाहती है, बदलाव हो के रहेगा। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बिना किसी को बताए भी हम लोग जा रहे हैं, तो लोगों का एक समूह हमारे पास आ रहा है जो अपनी दुख को, अपनी दशा को हम लोग से बता रहा है। और हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, लोगों का अपार प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। एक जनप्रतिनिधि की कमाई, असल कमाई लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और हम आपको भरोसे के साथ कहते हैं कि 14 तारीख को बिहार में बदलाव हो के रहेगा। 14 तारीख को बिहार बदलाव होगा। जी, दिवाली चला गया, छठ चला गया, जनता से सीधा क्या संदेश? देखिए, जनता से हम यही आपके माध्यम से जनता से यही आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार की जो बदहाल स्थिति है, अगर उसको सुधारना है तो हमको नेता नहीं बेटा चाहिए। उस और हर जगह से एक पढ़ा लिखा शिक्षित और उस क्षेत्र का बेटा चाहिए जो अपने घर, अपने आंगन की स्थिति को समझे, क्योंकि कोई भी बेटा अपने घर और आंगन को खराब करके नहीं रखना चाहता है। और जनता अपना वोट रुपया आशीर्वाद जन सुराज के प्रत्याशियों को दे, सिकटा में मुझे दे कि हम लोग जाके प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें और बिहार में बदलाव संभव करें। बदलाव संभव हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता क्या चाहते हैं। आप जितने भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए कि इस बार बिहार बदलाव चाहती है कि नहीं चाहती है। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।